जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त जनों, आज हम सुनने जा रहे हैं भादो मास महात्म्य अध्याय 30 से जुड़ी भादो पूर्णिमा की पावन कथा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में शांति और सद्भाव का वास होता है। भगवान सत्यनारायण की ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग अपनाने वाला भक्त कभी दुखी नहीं होता। व्यापारी हो या गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करता है उसके सभी संकट हर जाते हैं और भगवान की कृपा से अपार सुख समृद्धि मिलती है। भादो पूर्णिमा पर जब भक्त मिलकर सत्यनारायण कथा का श्रवण और प्रसाद का सेवन करते हैं तो घर में पवित्रता और मंगल की स्थापना होती है। ये व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शांति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब भी भगवान सत्यनारायण की शरण में जाएं और जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को अपनाएं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। बहुत प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग के अंत में, जब धर्म की स्थिति डगमगाने लगी थी, जब पाप बढ़ने लगे थे, मनुष्य स्वार्थ और लोभ और मोह में उलझकर अपने कर्तव्यों से भटक गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कल्याण की भावना लुप्त हो रही है, मनुष्य पापों में लिप्त है, सत्कर्म छोड़ चुका है, कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे साधारण जन भी आपके चरणों तक पहुंच सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं एक ऐसा व्रत प्रकट करता हूँ जिसका पालन करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, संकटों से बाहर निकलता है और उसके जीवन में सुख शांति का संचार होता है। यह व्रत सत्यनारायण व्रत कहलाएगा। भगवान बोले, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा वे अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। ये व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है, किंतु इसे किसी भी शुभ तिथि, विवाह, संतान प्राप्ति या मनोकामना पूर्ति के अवसर पर भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, इस व्रत में मुझे सत्यनारायण रूप में पूजना चाहिए। इस व्रत की कथा में 5 प्रमुख प्रसंग होते हैं। प्रत्येक प्रसंग में मेरी कृपा का कोई विशेष चमत्कार प्रकट होता है। उसी समय देवलोक में महर्षि नारद प्रकट हुए। वे बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है, कृपा करके इस व्रत की कथा को विस्तार से कहें। इस व्रत को कैसे किया जाए, किस प्रकार की पूजा हो, कौन कौन इसे कर सकता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुनो, एक समय की बात है। पृथ्वी लोक पर कल्याणपुर नामक नगर था। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत सत्कर्मी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था, परंतु अति निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहता था। कई बार तो उसे अन्न के एक दाने के लिए भी दिन भर भटकना पड़ता था। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण हर दिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, किंतु भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देता। एक दिन थककर, आंखें भरकर वे विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी है, क्या मेरा विश्वास क्षीण है? मुझे केवल इतना बताइए कि मैं और क्या करूं। भगवान उसकी पुकार सुनकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से इस कथा का पाठ और पूजन करो, तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से अगली पूर्णिमा को व्रत किया। उसने केले के पत्ते पर भगवान की मूर्ति बनाई, पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नैवेद्य अर्पित किया। प्रसाद से सूजी का हलवा, पंचमेवा, केला, दूध और तुलसी पत्र चढ़ाया। वे बैठकर कथा पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वातावरण दिव्यता से भर गया। उसने 5 गरीब बच्चों को भोजन कराया। भिक्षा में जो मिला उसी में से अर्पण किया। कथा पूरी होते ही एक चमत्कार हुआ। उसके आंगन में एक सुंदर काले रंग की गाय प्रकट हो गई। पीछे से एक वैश्य आया और बोला, हे ब्राह्मण, ये गाय अब आपकी है। ये मेरे घर बार बार आती थी, लेकिन आज ये आपके आंगन में बैठ गई है। मैं इसे आपको दान करता हूँ। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगा। ब्राह्मण ने अगली पूर्णिमा को फिर व्रत किया। इस बार उसके पास कुछ ज्यादा था, दूध, आटा और शक्कर। उसने फिर से भगवान को अर्पण किया, कथा सुनाई और बच्चों को प्रसाद बांटा।
उस रात सपने में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम दूसरों को भी इस व्रत की विधि बताओ, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। ब्राह्मण ने अगले दिन नगर में घूमकर ये कथा सबको सुनाई। पहले जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अब चरण स्पर्श करने लगे। यह व्रत इतना प्रभावी हुआ कि उसकी ख्याति राजमहलों तक पहुंची। राजा चंद्रसेन, एक समृद्ध व्यापारी और एक लकड़हारा, तीनों ने इस व्रत को अलग अलग समय पर किया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। भगवान ने दिखाया कि कोई राजा हो या रंग, यदि वे श्रद्धा से ये व्रत करे तो उसकी सारी विपत्तियां दूर हो सकती हैं। कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, धन नहीं है, केवल एक केला, थोड़ा सा हलवा और आस्था काफी है। संस्कृत नहीं आती, कथा का भाव पढ़ो, श्रद्धा से सुनो, वही पर्याप्त है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में केवल एक चीज चाहिए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। आज भी जब कोई स्त्री संतान के लिए व्रत करती है, जब कोई गृहस्थ शांति के लिए कथा कराता है, जब कोई युवक नौकरी की कामना से ये व्रत करता है, तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। सत्यनारायण व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। ये श्रद्धा और कृपा का बंधन है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा पूजन भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। यही है सत्यनारायण व्रत की महिमा। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण जो कभी दर दर भटकता था, अब उसकी झोपड़ी में गाय का दूध, तुलसी का पौधा और प्रभु की भक्ति गूंजने लगी थी। उसने निर्णय लिया कि वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करेगा, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए। अब वे कथा न केवल अपने घर में करता, बल्कि गांव के लोगों को भी बुलाता, उन्हें प्रसाद खिलाता और प्रभु की महिमा सुनाता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा, जिस ब्राह्मण के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, अब उसके तन पर सादगी भरा मगर स्वच्छ धोती है। उसके घर के सामने लोग झुककर प्रणाम करने लगे। उसके वचन मधुर हो गए और आंखों में तेज आ गया। लोगों को जिज्ञासा हुई, क्या इस ब्राह्मण को कोई रत्न मिल गया है? क्या किसी राजा ने इसे धन दान कर दिया है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे जो मिला है वे सत्य का फल है, सत्यनारायण व्रत का फल। गांव में हलधर नामक एक किसान था, बहुत मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली। उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी। ब्राह्मण ने उसे आग्रह पूर्वक कहा, भाई हलधर, तू एक बार श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कर। जो हल तेरा खेत जोतता है, वही तेरे भाग्य को भी सींच देगा। हलधर ने पूरे मन से व्रत किया। कथा के दिन उसने अपनी झोपड़ी के आंगन में पीले फूल बिछाए, केले के पत्तों से मंडप सजाया और 2 मुठ चावल से थोड़ी शक्कर चढ़ाई। वे कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। कथा के अंत में उसने आंखें बंद कर मन से कहा, हे प्रभु, मेरा खेत तो आप ही हो, आप ही बरसात बनो, आप ही सूर्य बनो। चमत्कार हुआ। उस वर्ष गांव में बारिश बहुत हुई, लेकिन हलधर का खेत सबसे अधिक उपज देने वाला निकला। वही गांव में एक विधवा स्त्री थी, शांता। उसका इकलौता बेटा कई वर्षों से रोगग्रस्त था। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वैद्य, तांत्रिक, मंत्र पाठ सब निष्फल। ब्राह्मण ने कहा, शांता, तू केवल एक बार इस व्रत को कर और देख प्रभु का प्रताप। शांता ने भी व्रत किया। उसके पास कुछ नहीं था। उसने केवल एक सूखा नारियल, एक केला और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अर्पित किया। व्रत के समापन पर कथा के बीच में उसका बालक, जो महीनों से बिस्तर से नहीं उठा था, वे उठकर बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, प्रसाद मिलेगा? सारा गांव सन्न रह गया। लोग बोले, ये तो चमत्कार है। ये सब देख गांव का राजा चंद्रसेन भी चकित हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे महामना, ये सब क्या है? क्या एक व्रत इतनी शक्ति रखता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, ये व्रत नहीं, ये प्रभु सत्यनारायण की साक्षात महिमा है। जो इसे सच्चे मन से करे उसका उद्धार निश्चित है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा हो या रंग, ये व्रत सभी के लिए है। जब तक मन में अहंकार ना हो और श्रद्धा हो, तब तक सत्य का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। राजा ने तुरंत राजमहल में मंडप सजवाया। चंदन, फूल, धूप, दीप, फल, नारियल और मीठे प्रसाद से पूजा हुई। कथा के 5 अध्यायों का श्रवण हुआ। ब्राह्मण ने संकल्प विधि संपन्न करवाई। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान बोले,
हे चंद्रसेन, तू अब से धर्म की रक्षा करना, न्याय से राज्य करना और इस व्रत को जन जन तक पहुंचाना। सुबह राजा ने घोषणा की, प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत राजमहल में संपन्न होगा और जो भी चाहे भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। अब राजा पहले से भी अधिक दयालु, न्यायप्रिय और विनम्र हो गया। कर घटा दिया गया, किसानों को अनाज का भंडार दिया गया, साधु संतों को आदर मिलने लगा और सबसे बड़ा बदलाव, राजमहल में दिन रात हरि नाम संकीर्तन होने लगा। लोग अब राजा को प्रभु भक्त चंद्रसेन कहकर पुकारने लगे। राजा और ब्राह्मण के प्रयासों से सत्यनारायण व्रत की महिमा आसपास के सभी गांव में फैल गई। हर पूर्णिमा को महिलाएं व्रत करती, संतान सुख मांगती, व्यापारी समृद्धि की कामना करते, किसान अच्छी फसल के लिए पूजन करते और वृद्धजन मोक्ष हेतु कथा सुनते। अब लोगों के मन में भय नहीं, केवल श्रद्धा थी। उनके जीवन में दुख तो थे, पर उन दुखों को सहने की शक्ति भी आ गई थी। कल्याणपुर का वे निर्धन ब्राह्मण, जिसने भिक्षा में जीवन बिताया, आज भक्ति का दीपक बन चुका था। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे नगर को प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्रद्धा जब संकल्प बनती है, तब वे केवल पूजा नहीं रहती, वे बन जाती है एक क्रांति, एक चमत्कार। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा केवल श्रद्धा से ही मिलती है। एक समय की बात है, भद्रपुरी नामक नगर में सुधाकर नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी की थालियां, महंगे वस्त्र, घोड़ों की सवारी और व्यापार के लिए विशाल जहाज तक थे। वही दिखने में धार्मिक था, बड़े बड़े मंदिरों को दान देता, ब्राह्मणों को अन्न बांटता, लेकिन उसके भीतर अहंकार छिपा बैठा था। वे सोचता था, मैं धन से जो चाहूं खरीद सकता हूं, भगवान को भी यदि प्रसन्न करना है तो सोने की मूर्ति चढ़ा दूंगा। एक दिन नगर में व्रत की चर्चा सुनकर सुधाकर के मन में विचार आया, चलो देख ही लेते हैं ये सत्यनारायण व्रत क्या होता है, शायद ये भी एक व्यापार ही हो। उसे एक ब्राह्मण ने आमंत्रित किया। उसने पूछा, क्या मिलेगा इसमें, कितने लाभ का सौदा है? ब्राह्मण ने केवल मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा से कथा सुनो, बाकी सब अपने आप मिलेगा। सुधाकर कथा में तो आया, पर उसका मन वहाँ नहीं था। जब ब्राह्मण भगवान का नाम लेता, तब वे सोने चांदी के हिसाब सोचता। जब कथा में भक्ति की बात आती, तो वे उबासी लेता। प्रसाद आया तो उसने सोने की थाली में रखा और बोला, ये सादा सा हलवा, इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, प्रसाद स्वाद से नहीं, श्रद्धा से अर्पित होता है। सुधाकर ने व्रत किया, लेकिन केवल औपचारिकता से। कुछ दिन के बाद सुधाकर समुद्र व्यापार के लिए निकला। उसने बड़े जहाज में बहुमूल्य वस्तुएं लादी, रत्न, रेशम, मसाले और सोना। किनारे से विदा लेते समय उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप भगवान को याद करते रहें, व्रत का फल तभी मिलेगा। सुधाकर ने हंसते हुए कहा, मैं व्यापार के देवता को जानता हूँ, लाभ बाकी सब भावनाएं हैं। लेकिन भगवान को ये अपमान स्वीकार नहीं हुआ। 4 दिन बाद जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा, एक भयंकर तूफान उठा। आकाश बिजली से गड़गड़ाया, हवाएं झनझनाने लगी और जहाज की पतवार टूट गई। नाविक चिल्लाने लगे, प्रभु को स्मरण करो, केवल वही बचा सकते हैं। लेकिन सुधाकर ने कहा, जल्दी से खजाना बचाओ, भगवान नहीं रस्सियां देखो। अंततः जहाज डूब ही गया। कुछ नाविक तैरकर किनारे पहुंचे। सुधाकर को विदेशी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वे व्यापारी है। उसे चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। वहाँ न रेशम था, न गद्देदार बिस्तर, न मीठा भोजन, केवल एक कोना, कड़ा भोजन और सन्नाटा। रात में सुधाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात सुधाकर को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सुधाकर तूने व्रत को मजाक समझा, श्रद्धा नहीं अहंकार लाया। अब पछताओ और हृदय से पुकारो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सुबह होते ही सुधाकर ने पहली बार मन से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं केवल आपका हूँ, मेरा धन व्यापार अहंकार सब व्यर्थ है। चमत्कार हुआ। उसी दिन नगर का राजा जेल निरीक्षण पर आया। सुधाकर को देखकर उसे कुछ स्मरण हुआ, क्या ये वही प्रसिद्ध व्यापारी है? जांच हुई, सब स्पष्ट हुआ। राजा ने माफी मांगी और उसे सम्मान से छोड़ दिया। सुधाकर जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु की कृपा से ही तुम लौटे हो, अब नए भाव से सत्यनारायण व्रत करें। सुधाकर ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया।
इस बार कोई चांदी की थाली नहीं, कोई रत्न नहीं था, केवल एक मिट्टी की मूर्ति, थोड़ी सी मिठाई और एक सच्चा दिल। उसने कथा पूरी की, दीनहीन लोगों को प्रसाद बांटा और प्रण किया। अब मैं व्यापार नहीं सेवा करूंगा, धन नहीं धर्म कमाऊंगा। अब सुधाकर गांव-गांव जाकर व्रत कराता, गरीबों की मदद करता और लोगों को भगवान के सच्चे स्वरूप की जानकारी देता। उसने अपने अनुभव को एक पंक्ति में समझाया, सत्य की पूजा केवल लिप सेवा नहीं, आत्मा की सेवा होनी चाहिए। सुधाकर की कथा ये सिखाती है कि अगर श्रद्धा ना हो तो सबसे बड़ा व्रत भी निष्फल हो सकता है। भगवान को सोना नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच्चा मन चाहिए। जो सत्य से मुंह मोड़ता है वे जीवन की परीक्षा में हर बार चूकता है। सत्यनारायण व्रत केवल व्रत नहीं, एक जीवन पथ है। भद्रपुरी नगर में सेठ विशंभर नामक एक धनाढ्य वणिक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुतेरे रथ, गहने, हवेलियां और व्यापार के लिए कई कारखाने थे। उसकी एक ही संतान थी, पुत्री शुभला। शुभला रूपवती, गुणवती और अत्यंत सुशील कन्या थी। विशंभर ने बेटी की हर इच्छा पूरी की थी, पर उसे धार्मिक भाव की शिक्षा नहीं दी थी। उसका मानना था, इन व्रतों और कथा पूजन से क्या होता है, मेहनत और पैसा यही भगवान है। शुभला की माँ, जो अत्यंत धार्मिक थी, पुत्री को गुपचुप सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाया करती थी। शुभला की आंखों में प्रभु के प्रति भक्ति के आंसू होते। वे धीरे धीरे तुलसी सेवा, दीप प्रज्वलन और नाम स्मरण में रुचि लेने लगी। पर उसके पिता को ये सब व्यर्थ सा प्रतीत होता। वे कहता, बेटी ये पुरानी बातें छोड़ो, विवाह की उम्र हो गई है, अच्छे सेठों की नजर तुम्हारे रूप पर है। कुछ समय बाद शुभला का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। विवाह के शुभ अवसर पर एक ब्राह्मण सेठ के पास आया और बोला, हे वणिक, अपनी कन्या के विवाह में सत्यनारायण व्रत अवश्य कराइए। जीवन की नींव सत्य से ही मजबूत होती है। सेठ हंसते हुए बोला, क्या अब विवाह भी भगवान के भरोसे हो? पंडित जी, आप केवल दक्षिणा ले जाइए। ब्राह्मण दुखी होकर लौट गया। शुभला का विवाह धूमधाम से हुआ। नगाड़े बजे, बारात नाची, आकाश से पुष्प वृष्टि जैसी प्रतीत हुई। पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेकर बाहर निकले, एक भीषण आंधी आई और विवाह मंडप का एक स्तंभ गिर पड़ा। किसी को चोट तो नहीं लगी, पर सभी चौंक गए। बुजुर्गों ने कहा, ये कुछ संकेत है, विवाह में कोई शुभ कर्म अधूरा रह गया है। विवाह के बाद वर और उसके पिता व्यापार हेतु दूसरे नगर रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उनका सामान चोरी हो गया। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें चोरी के शक में पकड़ लिया। नगर के राजा के समक्ष जब वे प्रस्तुत किए गए तो उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। राजा ने आदेश दिया, दोनों को बंदी गृह में डाल दो, जब तक सत्य सिद्ध ना हो यहीं रहें। उधर शुभला को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे व्याकुल हो गई। उसने माँ से पूछा, क्या हमसे कोई दोष हुआ है? माँ, क्या हमने कोई व्रत अधूरा छोड़ दिया है? माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, तेरे पिता ने सत्यनारायण व्रत को तुच्छ समझा, वही भूल अब हमारे सामने संकट बनकर आई है। शुभला ने प्रण किया, मैं आज ही व्रत करूंगी सच्चे मन से, भले ही पिता ने ना किया हो, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगी। शुभला ने गंगा जल से स्नान किया, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प किया और पूजन प्रारंभ किया। उसने केले के पत्तों पर भगवान की प्रतिमा बनाई, पंचामृत से स्नान कराया और शुद्ध मन से हलवा प्रसाद बनाया। कथा के 5 अध्यायों को ध्यान पूर्वक सुना और बोला, हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप ही मेरे जीवन के साक्षी बनो, मेरा सुहाग बचा लीजिए। उसने तुलसी पत्र चढ़ाया और आंखें मूंदकर नाम स्मरण में लीन हो गई। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, जो 2 पुरुष बंदी गृह में हैं, वे निर्दोष हैं। उनके घर की कन्या ने मेरा व्रत कर मुझे प्रसन्न किया है, तो उन्हें मुक्त कर दी। राजा प्रातः काल स्वयं बंदी गृह गया, क्षमा मांगी और दोनों को सम्मान सहित विदा किया। जब वर और उसके पिता घर लौटे, शुभला ने प्रभु को कृतज्ञता से प्रणाम किया। सेठ विशंभर ये सब देख स्तब्ध था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपनी कन्या से कहा, बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज समझ में आया कि श्रद्धा और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। मैं अब से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करूंगा। सेठ ने अपने व्यापारिक संपर्कों में ये कथा फैलानी शुरू की। अब सेठों के व्यापारिक मेलों में भी सत्यनारायण व्रत कराया जाता। कन्याएं विवाह से पूर्व ये व्रत अवश्य करती। भक्ति और श्रद्धा ने फिर से नगर में प्रकाश भर दिया। एक कन्या की सच्ची भक्ति ने उसके परिवार को संकट से उबारा और एक पिता की भूल ने उसे जीवन भर की सीख दी।
सत्यनारायण व्रत में आस्था से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े संकटों से मुक्ति दिलाता है। बहुत पुराने समय की बात है। ये कथा उस समय की है जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। धर्म क्षीण हो चला था। लोभ और स्वार्थ ने मनुष्य की आत्मा को ग्रस लिया था। गांव में सत्य नहीं बचा था। मंदिर सूने हो गए थे और लोग पाप के मार्ग पर बढ़ चले थे। देवता भी व्याकुल थे, कब कोई भक्त हमें पुकारेगा। वाराणसी के समीप एक छोटा सा गांव था, शुक्लपुर। वहां का हर निवासी अपने ही जीवन के संकट में उलझा था। किसी के पास भोजन नहीं, किसी के पास संतान नहीं और किसी के पास चैन की नींद नहीं। इस गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था सुदामा। सच्चा, सरल और हृदय से परम भक्त। लेकिन उसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था और संसार उसे केवल एक बोझ समझता था। सुदामा दिन भर भीख मांगता। किसी घर में सूखी रोटी मिलती, कहीं से एक मुट्ठी चावल, लेकिन वे कभी भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति थी उसके घर में। उसी को भगवान विष्णु मानकर वे नित्य जल, तुलसी और एक ताजे फूल से पूजा करता और कहता, हे प्रभु। वे हर दिन कहता, मैं निर्धन हूँ परंतु मेरी भक्ति सच्ची है, क्या कभी आपकी कृपा होगी। उसकी पत्नी भवानी भी एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु अब वे भी थक चुकी थी। भूख, बीमारी और उपेक्षा से उसका तन क्षीण हो गया था। क्या केवल पूजा से पेट भरता है स्वामी, ये कभी कभी पूछ बैठती। एक दिन जब सुदामा घर नहीं लौटा, भवानी रोने लगी। तभी वे एक दिव्य पुरुष के रूप में स्वयं सत्यनारायण भगवान साधु रूप में प्रकट हुए। वे बोले, माँ, तुम्हारी पीड़ा मैं जानता हूँ, परंतु क्या तुम चाहती हो तो अपने जीवन को बदल सकती हो। भवानी चौंकी, आप कौन है? मैं वे हूँ जिसे तुम हर दिन सूखे चावल से पूछते हो। मैं सत्यनारायण हूँ। यदि तुम्हारा पति मेरा व्रत करे और तुम लोग श्रद्धा से कथा कहो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। भवानी नतमस्तक हुई, प्रभु हमें व्रत की विधि बताइए। भगवान ने उसे बताया कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत रखो, पंचामृत से पूजन करो, प्रसाद में हलवा या सूजी का भोग लगाओ, तुलसी पत्र अर्पण करो और फिर कथा कहो। जो सुनता है, जो कहता है, दोनों को पुण्य मिलता है। कथा में मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे स्वरूप की महिमा बताना और प्रसाद को सब में बांटना, तब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी भगवान अंतर ध्यान हुई। सुदामा लौटे तो भवानी ने सब बताया। उन्हें तुरंत प्रण किया, इस पूर्णिमा को मैं सत्यनारायण व्रत रखूंगा। अगली पूर्णिमा को सुदामा ने व्रत किया। पड़ोस से कुछ फल लिए, पानी में स्नान किया और फिर मिट्टी के दीपक जलाए। एक झोपड़ी में झुके हुए स्वर में उसने सत्यनारायण की कथा सुनाई। पहली बार उस गांव में कोई भगवान का नाम ले रहा था। उसी रात गांव में अचानक से वर्षा हुई। महीनों से सूखा पड़ा था। खेतों में हरियाली लौट आई। सुदामा के घर के बाहर किसी ने 2 बोरी अनाज रख दिया। भवानी चौंकी, ये कैसे हुआ? सुदामा मुस्कुराए, ये सत्यनारायण की पहली कृपा है। शुक्लपुर की हवाओं में अब भक्ति की गूंज थी। लोग पूछने लगे, सुदामा हमें भी बताओ ये व्रत क्या है, ये कथा क्या है? और सुदामा ने उत्तर दिया, ये सत्य की कथा है, सत्यनारायण की। जो भी व्रत करता है भगवान उसे दुखों से मुक्त करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं उनके सभी संकट कटते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की। अभी हम सुनने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 30वें दिन का पावन पाठ। पारियात्र पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां आ गई। श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वर रुद्र देव का आवाहन किया। तब पार्वती सहित भगवान महादेव प्रमथ गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तवन किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देव, आप ही रोदन, रावण, अतिशय रव तथा जन्म मरण रूप संसार का द्रावण करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर हैं। ईश्वर, मैं आपके भक्तों का भक्त तथा स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूँ। देव, आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं के पति हैं, इसलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात हैं। ये सारा जगत आपका ही कर्म है, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं।
आप ही जगदीश्वर तथा देव वीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर, कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष, प्रीति दाता तथा प्राण दाता हैं। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत धीर अक्षरेश्वर अथ आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है। अथ विद्वान पुरुष आपको भव कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत नित्य सिद्धि हैं। महान सर्वेश्वरों के लिए भी अत्यंत उदार हैं। फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। हे देव, अथ पराजित हुए समस्त देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अथ सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवादिदेव कहते हैं। अमेय बल पराक्रम से संपन्न वरदायक महेश्वर अथ सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः भगवान देव देवताओं के भी देवता के रूप में विख्यात है। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी अप्रमेय स्वरूप देव, बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भावन। अतः आप भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों लोकों की भूमियों के आश्रय हैं। अतः आपका प्रथम नाम त्र्यंबकम है। आपकी कीर्ति अमेय है। आप संहारकारी होने के कारण शर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अपरमेय शक्ति से संपन्न है। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण भी आप अपरमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अपरमेय कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर हैं। अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्त जनों को सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले समस्त अस्त्रों को जो दंड देते हैं, उसके कारण आप अपरमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहां नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात है। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर, संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है। अतः ये समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और धैर्य स्वरूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वे अंबिका ही वेदों में अजा माया नाम से वर्णित है। वे ही महतत्व की जननी है। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमानों के द्रव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्ह में विग्रहधारी हैं। देव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत तत्व भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा, सुश्रेष्ठ, तुम्हें अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभु, हे श्री कृष्ण, जैसे मैनाक का आश्रय लेकर तुमने तप किया, उसी तरह मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम स्थिरता धारण करो। मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम अवध्य, अजय तथा मुझसे भी बढ़कर शूरवीर होगे, वे इस बात इसी रूप में सत्य होगी। उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन करेगा, ये समर भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। हे देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है, उसके अनुसार मैं बिल्वोदेश्वर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। केशव, जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझ में भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वे मनवांछित लोकों में जाएगा। इस प्रदेश में अविंध्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी। उसमें गंगा संबंधी मंत्र उच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। धरती के भीतर दानवों का शटपुर नामक नगर है, जहाँ पराक्रम पूर्वक महाबली दानव निवास करते हैं। ये दुरात्मा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप हैं। गोविंद, ये इस महापर्वत के शिखर पर छिपे हुए हैं।
अनग ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देव देवों के लिए अवध्य हैं। अतः केशव तुम मानव शरीर की आड़ लेकर उन सब दैत्यों को मार डालो। ऐसा कहकर महादेव जी महात्मा वासुदेव को हृदय से लगाकर वहीं से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रभात काल आया तब भगवान गोविंद ने उन्हें उस पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देवाधिदेवों के लिए भी अवध्य हैं। मैंने उन महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा से द्वार अवरुद्ध हो जाने पर वही नष्ट हो जाएंगे। महागिरे, मैं सदा तुम पर निवास करूंगा। हे पर्वत, उन महाभयानक अस्त्रों को दबाकर मैं यहीं रहूंगा। पर्वत प्रवर, जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, वे सहस्र गोदान का अक्षय फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे प्रस्त्रों में मेरी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वे मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहां निवास करने लगे। अथ शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए पारयात्र के पत्थरों से भगवान की प्रतिमा बनवाकर सदा उसकी सेवा करते हैं। तदंतर श्री कृष्ण बिल्वोदकेश्वर को नमस्कार करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले गए। रथ पर बैठे हुए मधुसूदन ने पुष्कर के निकट समस्त देवगणों के साथ सत्कार पूर्वक खड़े हुए देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आवाहन किया। तब साधुओं को समस्त मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले देवेंद्र घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ पर जयंत सहित आरूढ़ हुए। तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए उन दोनों देवताओं का देववश पारिजात के लिए युद्ध आरंभ हो गया। उस रण भूमि में शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले श्री कृष्ण ने अपने सीधे जाने वाले बाण समूहों द्वारा देवराज इंद्र के सैनिकों का संहार आरंभ किया। वे दोनों वीर शक्तिशाली थे, तो भी महेंद्र ने उपेंद्र पर और उपेंद्र विष्णु ने देवेश्वर इंद्र पर शस्त्रों द्वारा प्रहार नहीं किया। जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को दिव्य अस्त्रों द्वारा अभिमंत्रित 10 तीखे बाणों से घायल कर दिया। अमर श्रेष्ठ देवेंद्र ने भी दिव्य अस्त्रों द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के शैव्य आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर सहस्रों बाण बरसाए तथा महातेजस्वी बल विनाशन इंद्र ने श्रीहरि के वाहन गरुड़ पर हजारों बाणों की वर्षा की। शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले महात्मा नारायण और देवेंद्र उस दिन बड़े बड़े रथों द्वारा युद्ध कर रहे थे। उस समय जल में ठहरी हुई नौका की भांति सारी पृथ्वी कांपने लगी। दिशाओं के प्रदेश सब ओर से दिग्दाह जनित आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देते थे। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, सैकड़ों वृक्ष गिर गए और धर्मात्मा मनुष्य भी धराशायी होने लगे। तहाँ सैकड़ों बार वज्रपात हुआ तथा प्रजनात समस्त सरिताएं अपने प्रवाह के प्रतिकूल उल्टी दिशा में बहने लगी। चारों ओर आंधी चलने लगी, प्रभा शून्य, उल्काएं गिरने लगी और प्राणियों के समुदाय रथों की घरघराहट से बारंबार मोहित होने लगे। पानी में भी आग जलने लगी। आकाश में सब और ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों तारे टूटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। दिग्गज और पाताल निवासी नाग अत्यंत कुपित हो गए। गधों की भांति धूसर और अरुण वर्ण वाले बादलों के टुकड़े बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश में छा गए और उल्कापात तथा रक्त की वर्षा करने लगे। उस समय उन दोनों देव वीरों को युद्ध में उपस्थित हुआ देख भूमि, अंतरिक्ष तथा आकाश के प्राणी स्वस्थ न रह सके। मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जप करने लगे और महात्मा ब्राह्मण भी बड़ी उतावली के साथ वही मंत्रों के जप में संलग्न हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा ने कश्यप से कहा, सुव्रत, तुम बहु अदिति के साथ जाओ और दोनों पुत्रों को मना करो। तब ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कहकर मुनिवर कश्यप रथ पर बैठकर दोनों पुत्रों के निकट खड़े हो गए। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा हुआ देख वे दोनों महाबली वीर रथों से पृथ्वी पर उतर आए। शत्रु का दमन करने वाले उन दोनों वीरों ने हथियार नीचे डालकर समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले धर्म तत्व के ज्ञाता माता पिता को प्रणाम किया। उसमें अदिति ने दोनों को हाथों से पकड़कर कहा, जो एक माता की कोख से पैदा ना हुए हो ऐसे दो व्यक्तियों की भांति तुम दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा क्यों करते हो? छोटी सी वस्तु को सामने रखकर यह अत्यंत दारुण कर्म आरंभ हो गया। मैं सब प्रकार से विचार करके देखती हूँ तो ये काम मुझे
अपने पुत्रों के योग्य दिखाई नहीं देता। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपने पिता प्रजापति की आज्ञा का पालन करना है, तो तुम दोनों नीचे हथियार डालकर सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कहूँ उसे मानो। तब बहुत अच्छा कहकर दोनों महाबली देवता स्नान की इच्छा से परस्पर बात करते हुए गंगा तट पर गए। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हो। तुमने सारी त्रिलोकी के राज्य पर मुझे स्थापित किया है। स्थापित करके फिर किस लिए मेरा अपमान करते हो? कमल नयन, तो मेरे भाई होकर भी मेरी ज्येष्ठता को दूर हटाकर उसका कुछ भी ख्याल ना करके कैसे मेरे जीवन दीप को सदा के लिए बुझा देना चाहते हो? गंगा जी के जल में नहाकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र जहाँ कश्यप और अदिति विद्यमान थे, वहाँ पुण्य पहुँचे। मुनि लोग स्थान का नाम प्रिय संगमन कहते हैं, जहाँ वे दोनों कमल लोचन बंधु माता पिता से मिले थे। तदंतर श्री कृष्ण ने इंद्र को स्थान पर अपनी वाणी द्वारा अभयदान दिया, जहाँ समस्त धर्मचारी देवता एकत्रित थे। तत्पश्चात सब देवता उत्तम समृद्धि से, जो उन्हीं के अनुरूप थी, युक्त हो अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। कश्यप, अदिति, इंद्र और श्री कृष्ण ये सब लोग एक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। सर्व सद्गुण संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंचकर वे समस्त धर्माचारी महात्मा बड़े आनंद के साथ वहां एक ही जगह ठहरे। धर्मवत्सला शची ने समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले पत्नी सहित महात्मा कश्यप की परिचर्या की। तदंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब धर्म के तत्व को जानने वाली अदिति ने श्री कृष्ण से ये समस्त प्राणियों के लिए हितकर वचन कहा। उपेंद्र, द्वारका को जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। ईश, बहु सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत का उत्सव करने की इच्छा है, उसे पूर्ण करो। सत्यभामा द्वारा पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर फिर तुम्हें इस वृक्ष को नंदन वन में यथोचित स्थान पर स्थापित कर देना। तब श्री कृष्ण ने देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद जी ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर माता पिता को तथा शची सहित इंद्र को प्रणाम करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। उस समय धर्मचारिणी शची ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए बहुत से उपहार दिए। शची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए सब प्रकार के दिव्य रत्न तथा भांति भांति के रंगों में रंगे हुए और कभी मलिन ना होने वाले बहुत से वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित किए। महातेजस्वी श्री कृष्ण वे सब उपहार लेकर द्वारका को चले। पुण्यकर्मा आकाशचारी प्राणियों से पूजित होते हुए तेजस्वी श्री कृष्ण सात्यकी और अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रैवतिक पर्वत पर आ पहुँचे। श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को वहीं स्थापित करके श्री कृष्ण ने सात्यकी को द्वारशालिनी द्वारकापुरी को भेजा। श्री कृष्ण ने कहा, भीमवंशी यादवों में भीम कुल की वृद्धि करने वाले महाबाहु, तुम द्वारका में जाकर ये सूचना दे दो कि मैं इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष को यहाँ लाया हूँ। आज मैं द्वारका में पारिजात वृक्ष का प्रवेश कराऊंगा तथा नगर में सुंदर ढंग से सजावट की जाए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सात्यकी नगर में गए और उनका संदेश सुनाकर सांब आदि कुमारों तथा नागरिकों के साथ फिर वहीं लौट आए। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को अपने आगे गरुड़ पर रखकर सबसे पहले रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। फिर शैब्य आदि घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा श्री कृष्ण ने पारिजात का अनुसरण किया। उन्हीं के श्रेष्ठ रथ द्वारा सात्यकी और साम भी गए। जो अन्य वृष्ण वंशी थे, वे अनेक प्रकार के वाहनों द्वारा महात्मा श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। उन मधुसूदन ने तरुश्रेष्ठ पारिजात को लेकर सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण का पूजन किया और इस विशाल वृक्ष पारिजात को ले लिया। वह वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था और कभी बहुत बड़ा। ये उसके विषय में बड़ी ही अद्भुत बात थी। कभी तो वे वृक्ष इतना अधिक बढ़ जाता कि सारी द्वारका को आच्छादित कर लेता था और कभी हाथ पर रख लेने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। देवी सत्या उस मनोवांछित वृक्ष को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुण्यक व्रत के लिए सामान जुटाना आरंभ किया। जम्बू द्वीप में जो कोई भी उपयुक्त द्रव्य थे, उन सबका महात्मा श्री कृष्ण ने संग्रह कर लिया। उस समय इंद्र के छोटे भाई जितेंद्रिय जनार्दन ने सत्यभामा के बताए और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्यक व्रत में दिए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए सर्वगुण संपन्न नारद मुनि का स्मरण किया।
श्री कृष्ण के चिंतन करते ही तपस्या के धनी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी वहां आ गए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने विधिवत नारद जी की पूजा करके भक्ति भाव से प्रतिग्रह लेने के लिए उन्हें सविधि निमंत्रण दिया। तदंतर भोजन का समय प्राप्त होने पर स्नान किए हुए महामुनि नारद का गंध और माल्य आदि के द्वारा पूजन करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी सत्या के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें सबकी रुचि के अनुकूल भोजन कराया। सौभाग्यशालिनी भामिनी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में फूल की माला डालकर उन्हें पारिजात वृक्ष में बांध दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देवी सत्या ने नारद जी को जल के द्वारा श्री कृष्ण का दान कर दिया। साथ ही 1,000 धेनु तथा सोने का पर्वत भी दिया। वह पर्वत मणि एवं रत्नों की प्रभा से युक्त था। उसमें तिल का भी सम्मिश्रण किया गया था तथा अन्य प्रकार के धान्यों से भी वह संपन्न था। उस कांचन पर्वत के साथ सोने और चांदी का भी संयोग था। मुनिश्रेष्ठ नारद वे सारा दान ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए और भोजन करके पुनः श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, अब आप मेरे हो गए, क्योंकि सत्या ने जल के साथ आपका दान कर दिया है। अतः आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन कीजिए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही मुख्य पक्ष है। ऐसा कहकर वे जाते हुए नारद जी के पीछे पीछे चले। तब परिहास में कुशल मुनिवर नारद जी ने नाना प्रकार का परिहास करके कहा, अच्छा अब आप रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर उनके कंठ से फूल की माला हटाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे निष्क्रय के लिए बछड़े सहित कपिला गो का दान दीजिए। श्री कृष्ण, तिल के साथ काला मृग चर्म और स्वर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रय नियत किया है। जनेश्वर तब तथास्तु कहकर ऋषिकेश मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंसकर वे मुनिश्रेष्ठ नारद से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभीष्ट हो वे वर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वे अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा, सनातन विष्णु, आप मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहें और आपकी कृपा से मुझे आपका ही सलोक्य प्राप्त हो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत नारायण, मैं आपकी कृपा से अयोनिज हूँ और जन्मांतरों में भी पुनः ब्राह्मण ही हूँ। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। ये वरदान पाकर बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ नारद बहुत संतुष्ट हुए। श्री कृष्ण प्रिया सत्या ने अतुल तेजस्वी श्री हरि की 16,000 स्त्रियों को अपने भवन में निमंत्रण किया। पहले शची ने भगवान वासुदेव को जो भेंट सामग्री दी थी, श्री कृष्ण वल्लभा सत्यभामा ने उसमें से एक एक वस्तु को लेकर उन सबको दिया। पारिजात वृक्ष वहां रहकर अपने गुणों को प्रसिद्ध करने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से महात्मा नारद ने उनके समस्त हृदय को निमंत्रित किया। महात्मा केशव द्वारा निमंत्रित हुए उन सब लोगों ने अपनी आंखों से पारिजात वृक्ष का वैभव देखा। श्रीहरि ने कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पांडवों को भी द्वारका में बुलवाया। श्रुतश्रवा और उसके पुत्र शिशुपाल को, भीष्मक और उसके पुत्र रुक्मी को तथा अन्यान्य मित्रों, संबंधियों एवं बंधु बांधवों को श्री कृष्ण ने वहां बुलाया था। महातेजस्वी जनार्दन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ रणवास सहित वहां क्रीड़ा विनोद पूर्वक बड़े आनंद से रहे। वे उच्च कोटि की समृद्धि से संपन्न होकर द्वारका में निवास करते थे। 1 वर्ष बीत जाने पर सबको उत्पन्न करने वाले केशी हंता श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को पुनः स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। अपरमे पराक्रमशाली बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां इंद्र सहित जाकर पिता कश्यप तथा अपनी माता अदिति का दर्शन किया। उसमें अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा, अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भातृभाव बना रहे। जनार्दन, तुम मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो। तब मनस्वी श्री कृष्ण ने माता अदिति से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। तत्पश्चात माता पिता से विदा ले महातेजस्वी वासुदेव ने देवराज इंद्र से ये समयोचित बात कही। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र महात्मा महादेव जी ने भूमि के भीतर निवास करने वाले अवैध असुरों का वध करने के लिए मुझे आदेश दिया है। अतः मैं आज से लेकर 10 रात के भीतर भूमि के भीतर बैठे हुए उन बड़े बड़े असुरों का वध कर डालूंगा। वह दानवों के वध की इच्छा से महात्मा प्रवर तथा वीर जयंत को भी मेरे साथ रहना चाहिए। इनमें से एक प्रवर तो मनुष्य देव है और दूसरा जयंत देवपुत्र ब्रह्मा जी के वर से मदमत होते हुए दैत्य देवताओं के लिए अवध्य है, परंतु मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हम लोग उन्हें अवश्य मार डालेंगे। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों देवता एक दूसरे से गले मिले। जय श्री राधे कृष्ण। के साथ ये हरिवंश पुराण की श्रृंखला भादो मास महात्म्य अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अंत की श्रृंखला में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अश्विन मास महात्म्य के कथा अध्यायों के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए हमारा धार्मिक ये दिव्य चैनल।